जगह बैठा हूँ जहाँ पे एकदम सुविधा विहीन है। दरअसल मैं किसी कार्य से रायपुर आया हूँ। अब अवसर मिला है उसको हर स्थिति हर परिस्थिति में क्या बोलने से स्वीकार करना ही अच्छा होता है। ये सोच करके आज मेरे पास रामचरितमानस की ग्रंथ भी नहीं है, फिर भी चलो एक प्रयास आप सबके आशीर्वाद से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं कहूंगा, हो सकता है लिंक कहने के बाद और समय बच जाए तो आपका सहयोग चाहूंगा। आइए चलते हैं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। चर्चा बालकांड की है और मनु शत्रुपा की चर्चा है। तपस्वी है, बड़े ज्ञानी हैं महाराज मनु जी। वास्तव में यहाँ पे एक दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गोस्वामी जी महाराज ने। शब्द साधन से शब्द ब्रह्म की प्राप्ति, शब्द साधन से शब्द ब्रह्म की प्राप्ति वास्तव में मानस दर्शन साधन क्रम में एक इसको प्राप्त करने का एक तरीका है। एक तो है आपका वैराग्य अर्थात त्याग, और दूसरी तरीका है राग की पद्धति। किसी के अंतःकरण में वैराग्य की वृत्ति प्रबल होती है और कुछ लोगों में संसार के प्रति राग की वृत्ति होती है। मतलब किसी में वैराग्य प्रबल होता है तो किसी में राग। अब प्रश्न यह उठता है कि रागी को भगवान मिलेगा या वैरागी को? रागी को भगवान मिल सकता है या वैरागी को? वेदांत की परंपराओं में तो वैराग्य से ही ज्ञान मिलेगा। वेद पुराण में जो हम चर्चा करते हैं, वेदों से जो हमको सीखने के लिए मिलता है, उसमें वास्तव में वैराग्य से ज्ञान मिलने की बात कही गई है। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने भी यही बात को लिखा, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। अर्थात बिना गुरु की ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। गुरु की ही कृपा से हम आप सब हैं। इसीलिए तो गुरु को ब्रह्म से बड़ा माना गया है। संतों का कहना है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अब नीचे लाइन कहता है, ज्ञान की होई विराग बिनु। अब ज्ञान का भी होना, ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए वैराग्य चाहिए। जैसे विद्यार्थी यदि फंसा रहे विभिन्न प्रकार के राग में तो उसको ज्ञान नहीं मिल सकता। यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसे वैराग्य करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों का जो है एक अद्भुत संबंध है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अतः वेदांत के आधार पे, वेदों के आधार पे यह मत है कि बिना वैराग्य के ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर पाना संभव नहीं है। पर बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो इस वैराग्य से अलग है। जैसे मनु के जीवन में समस्या यह थी कि वो शास्त्रों के पंडित थे, वैराग्य से भली भांति परिचित थे,
पर जब अपनी ओर वो देखते थे, अपनी ओर उन्होंने देखा तो होई न विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। तब उन्होंने त्याग का आश्रय लिया। मनु को मुक्ति की इच्छा होती, यदि मनु को पर्सनल जो है, यदि उसको मुक्ति पाने की इच्छा होती तो अपने पत्नी को साथ में नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने साथ में मनु शत्रुपा को भी उन्होंने रखा। अब मनु भी है और मां शत्रुपा भी है, तो राग तो है ना। तो पत्नी को साथ लेकर के वो जाते हैं, जब तप के लिए जाते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर को बेटा बनाना है, इसलिए शत्रुपा को साथ लेकर उनको जाना अनिवार्य हुआ। यह मानो राग का सदुपयोग हुआ। अब यहां राग से है, वैराग्य से नहीं। तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष में अपने अपने स्थान पर ठीक है। ज्ञान का संबंध वैराग्य से है और भक्ति का संबंध अनुराग से है। मनु का अंतःकरण अनुरागी है, इसलिए पत्नी को साथ लेकर के तप के लिए गए। परमात्मा के सामने भी प्रकट हुए तो सपत्नीक थे, उन्होंने भी अपनी मांग रखी और मनु शत्रुपा ने भी अपनी मांग रखी, क्योंकि दोनों का तप जो है प्रभावित था। दोनों के तप से परमात्मा जो है प्रसन्न हुए थे। गोस्वामी जी ने एक सुंदर वाक्य बड़ा लिखा है, पंथ जात सुहसी मति धीरा और ज्ञान भगति जनु धरै शरीरा। अतः इस साधन में हम आपको ज्ञान तथा भक्ति दोनों का सामंजस्य साथ लेकर के चलना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने आगे वर्णन करते हैं कि पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। धेनु का अर्थ है यहां सात्विकता से, श्रद्धा से। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यानी श्रद्धा और मति का अर्थ है बुद्धि। कहने का भाव यह है, व्यक्ति के जीवन में 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री और 4 जो अंतःकरण इंद्री है, इन अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से ये भाव आता है। गोमती नदी के स्थान पर गोस्वामी जी का धेनुमती लिखने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम श्रद्धा युक्त बुद्धि से आगे नहीं बढ़ें, तब तक भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगा। संभव ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। रामचरितमानस के बालकांड के सेकंड भाग, बालकांड को 3 भागों में बांट दिया जाए। पहला तो स्मरण है, भगवान गोस्वामी जी महाराज आपका देवों को, गुरु को और राक्षस सभी का उन्होंने प्रणाम किया है। सेकंड भाग में उन्होंने श्रद्धा और विश्वास की स्थापना किया। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। इसके पश्चात तीर्थों की यात्रा, जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ही सकल सादर करवाए। ये सब साधन क्रम है। आप तीर्थ को देख लीजिए, तीर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि ये सभी अनंत फल को देने वाले हैं। इनसे फल की प्राप्ति, अयोध्या कांड में यही बात तो लिखा है सबसे प्रथम दोहा में
चारों फल की प्राप्ति होती है। ये सब जो है फल देने वाले हैं। इसके बाद भी मुनियों के द्वारा कथा का सुनना भी बहुत जरूरी है। कृष शरीर सुमति पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। और उस कथा में मंत्र की महिमा सुनने के पश्चात जो है मंत्र साधना का जो है प्रारंभ होता है। और उन्होंने तप किया है राजा मनु ने, और साधना का प्रारंभ हो गया। और द्वाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र उन्होंने मंत्र का जो है उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया तथा उसका विधि पूर्वक जब मनु जी महाराज करते हैं। और द्वाक्षर मंत्र के बारे में लिखते हैं, द्वाक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकजरु दंपति मन अति लाग। तात्विक दृष्टि से वासुदेव शब्द का जो अर्थ किया गया है वासे अतिष्ठी है के अनुसार, जिसका सर्वत्र निवास हो, जिसका सर्वत्र सभी जगह निवास हो, जो सब जगह हो। इसका अर्थ यह है कि अभी तक सर्वव्यापक को जप रहे हैं, यानी शब्द ही साधना, शब्द साधना तो प्रारंभ हुई, किंतु रूप का कोई निश्चय नहीं है, शब्द रूप। इसलिए मनु के सामने ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, भगवान विष्णु जी भी आकर खड़े हो गए, परंतु मनु को किसी को देखकर संतोष नहीं हुआ। उनकी तप इतनी बेहतर थी कि उनके तप से जो है तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन मनु जी के मन में, हृदय में संतोष नहीं हुआ। मनु को संतोष तब हुआ जब उसकी साधना आगे बढ़ी तथा उन्होंने मंत्र का यह अर्थ लिखा, करहि आहार साक फल कंदा, और सुमरि ब्रह्म सच्चिदानंदा। यहां पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यह वेदांत का प्रिय शब्द है ब्रह्म। जब मनु से पूछा गया कि जिस मंत्र का जप कर रहे हैं इसका रूप क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं उस ब्रह्म का जप कर रहा हूं जो अगुण अखंड अनंत अनादि। मैं उस ब्रह्म का जप कर रहा हूं जो अगुण है, अगुण अखंड, जिसे खंड नहीं किया जा सकता, अनंत है और अनादि है, जिसका कोई अंत है ना शुरुआत है। जेहि चिंतहि परमार्थ वादी, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। जो ऐसा है जिससे उनसे प्रश्न यह हुआ कि आप चाहते क्या हैं। जब भगवान आ गए तो मनुष्य कहा कि आप चाहते क्या हैं। रूप देखना चाहते हैं। तब कहा कि जब वह अरूप है तो कैसे आएगा, रूप कौन सा होगा उसका। तो मनु का संकेत था कि मैंने कथा सत्संग आदि मैंने सुना है, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि सुना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह भी भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए लीला स्वरूप स्वीकार करता है, जैसे राम ने किया है, मेरे राम ने किया है। सबरी के सामने भक्त सबरी के सामने आया, केवट जी महाराज के सामने आया, किसी न किसी रूप से उन्होंने लीला कर करके उनको दर्शन दिए हैं। ऐसे प्रभु सेवक कहते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला गहि।
और मुझे उन पर विश्वास है, मुझे उन पर विश्वास है। ऐसे प्रभु सेवा मेरे लिए भी भगवान जो है लीला करने के लिए लीला करेंगे और अपना स्वरूप का दर्शन मुझे कराएंगे, वो स्वीकार करेंगे मुझे। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। निसंदेह यदि उनकी जो हमारी जो वाक्य है, वेदों की जो बात है, श्रुति का जो बात है, यह सत्य है, तो निसंदेह मुझे अभिलाषा ही नहीं, पूरा इच्छा है निसंदेह कि भगवान जो है मेरे को दर्शन देंगे। इस प्रकार मूल में मंत्र का साधना का प्रारंभ किया उन्होंने, और दर्शन देने ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों आ गए। किंतु मनु ने कहा कि हमें आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। परिणाम यह हुआ कि रूप वापस चले गए। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि यहाँ अपने रूप, अब यहाँ पहले रूप आया, बाद में शब्द। पर जब निर्गुण निराधार ब्रह्म स्वरूप साकार बनकर आया तो शब्द पहले आया, फिर रूप जो है बाद में आया। दर्शन है संसार में पहले आकर, संसार में पहले आकर आता है, फिर उसको नाम दिया जाता है। तय है, ये दर्शन है। संसार में पहले आते फिर हमारा नामकरण होता है, वैसे सबका नाम होता है। जैसे परमात्मा राम का नामकरण हुआ राम के रूप में, और वास्तव में है क्या, वो एक ब्रह्मा तो है, ब्रह्म रूप है ही ऐसा, जिसका नाम शब्द के रूप में पहले होता है, फिर रूप बाद में होता है। पहले आकाशवाणी हुई, तब भी ईश्वर के आने का क्रम है। जब निराकार की कल्पना की तो मानो आकाश के रूप में बात आ गई, पर यह उसको साकार बनाने की बात आई तो साकार रूप में सबसे पहले शब्द बनेगा। और यह शब्द बन भी गया कि मांगू मांगू बरु भे नभ बाणी, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु की जो साधना पद्धति में भी सबसे पहले क्या आया, शब्द ही आता है। भगवान ने भी कहा मांगो मांगो, तो शब्द ही पहले आया। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने भी मंत्र से प्रारंभ किया, मानो मेरी साधना शब्द से शुरू हुई, और आपने भी दर्शन पहले शब्द के रूप में दिया। पहले आपने कान के माध्यम से अपना परिचय दिया, अब जरा आंखों के सामने आ जाइए। भगवान ने कहा यदि मेरा रूप तुम्हें पसंद ना आया तो, क्योंकि मेरा तो कोई रूप है ही नहीं, अंततः बताओ। कहने का भाव यह है कि जो हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, जो जीवन में आज हम आप सबके जीवन के साथ की बात कर रहा हूं, परमात्मा से अलग हट करके। परमात्मा के 5 भी वो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, लेकिन हमको जो परमात्मा ने जो ज्ञान इंद्रिय दिया है, आज ये ज्ञान इंद्रिय जो है अपने कार्य से, अपने पथ से विलग हो गया है, और विलग होने के कारण ही आज हमारे मन में शांति नहीं। बाकी समस्या तो बात की बात है,
शांति नहीं है, और शांति ना होने के कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जीव के जीवन में पैदा होता है, अशांति के कारण। मनु जी ने जो रूप बताया उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, देखिए बड़ा सुंदर बात उन्होंने लिखा। कैसा रूप चाहिए, कैसा रूप चाहिए, उन्होंने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। शंकर महान ज्ञानी है, शिव अर्थात शंकर, भोलेनाथ महान ज्ञानी है, और इस प्रकार ज्ञानी का नाम लेकर के मनु जी ने कह भी दिया। इसी को भसुन जी कहते हैं, जो भसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। काश भसुन जी ने भी भक्ति को पक्षपात है, जो राम के अन्य उपासक है। भगत उछल प्रभु कृपा निधाना, और विश्वास प्रगटे भगवाना। कुल मिलाकर के यहाँ पे बात वही आती है कि बिना विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लेहि विश्राम। विश्वास बहुत जरूरी है, और विश्वास का प्रतीक ही है मेरे शिव जी, भक्ति का प्रतीक है मां पार्वती। और यही श्रद्धा और विश्वास तो रामचरितमानस में सर्वप्रथम लिखा। गोस्वामी जी को यही बात तो प्रश्न कहा गया था कि गोस्वामी जी आपने जो रामचरितमानस जो लिखा है उसमें आपने राम के सर्वप्रथम राम के संदर्भ में लिखने के बजाय आपने शिव और सती के बारे में लिखा, ऐसा क्यों? जी भाई, आपने मुख्य अतिथि को छोड़ दिया और अन्य अतिथि के बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा लोगों को शंका हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, और शिव और राम में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी विमूढ़ बस प्रश्न उड़ता है, और अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी उड़ जाता है। ये विमूढ़ता है, कहीं ना कहीं ज्ञान का अंधकार ही है। लेकिन उसका उत्तर उन्होंने दिया कि श्रद्धा और विश्वास जीवन में जब तक के जीव की अंत हृदय में प्रकट नहीं होगा, जगेगा नहीं, तब तक कि राम क्या है और शिव क्या है इसको जीव जान नहीं पाएंगे। श्रद्धा ही चाहिए, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास दोनों का योग होने से ही जीव को जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। प्रभु जो है सर्वव्यापक हैं, मनु की साधना से भगवान जो है प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि तत्व अगर विचार करके देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि पहले नहीं हो सकता है जब जो है नाम को लेकर कोई विवाद ना हो। तुलसीदास जी और कबीरदास जी की मान्यताओं में भी अंतर है, किंतु राम का नाम के संदर्भ में दोनों का एक मत है। यदि विचार किया जाए, बहुत सारे संत हुए, आपने गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में और कबीरदास जी भी लिखे, बहुत सारे संतों ने राम के बारे में लिखे, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के बारे में लिखे, तो कुल मिलाकर के वही बात है। कबीरदास जी एक बात लिखे हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक, घड़े है तो न्यारे न्यारे, पर सब में पानी एक। वही भाव है, तरीका अलग अलग हो सकता है, नाम कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अंततः ईश्वर तो एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर को आप बांट नहीं सकते, और ईश्वर हम सब में है। भगवान जो है हम आप सब में है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। समस्त जीव में जो है ईश्वर का अंश है।
दिक्कत यह है कि हम उस अंश को, अन्य जीव के में जो ईश्वर का अंश है, हम में जो ईश्वर का अंश है, हम उसको देख नहीं पाते और हम वहां देखने जाते हैं जहां हमको दिखाई देता नहीं। मंदिर, देवालय, अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम वहां भटकते रहते हैं। इन्हीं प्रश्न को तो क्या बोलने से आपका स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा। स्वामी विवेकानंद जी से भी बहुत ज्यादा प्रश्न हुआ वही कि स्वामी जी, आप जो है हमेशा ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। कैसे? जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरे लिए ईश्वर हैं और मैं आपके लिए ईश्वर हूं। तभी गोस्वामी जी का बात, ये भाव स्पष्ट होता है, ईश्वर अंश जीवन से। हम सब में ईश्वर का अंश है। देखने के लिए आईना चाहिए, देखने के लिए आईना चाहिए। अब दिक्कत यह है जीव के साथ दिक्कत यह है कि ये जीव जो है दुनिया को आईना दिखाता है और स्वयं कभी आईना देखना चाहता नहीं। हम जीव की यही तकलीफ है, हम दूसरों को आईना दिखाते घूम रहे हैं, लेकिन कभी हमने स्वयं को उस आईना में देखने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन हम स्वयं को आईना में देख लेंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि हम कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं और कितने गहरे में हैं या उथले में। इसी बात के भाव को तो लिखा संतों ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। ये ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत गीता है। ये वास्तव में हमारे जो ग्रंथ है, बाइबिल है, कुरान है। ये ग्रंथ क्या है? मैं उस कांच के आईना की बात नहीं कर रहा हूं। कांच की आईना तो बहुत है। ये वास्तव में ये ग्रंथ ही हमारे आपके लिए एक आईना है। इस आईना को देखने की जरूरत है और जो जीव इस आईना को भली भांति रूप से समझ गया, फिर उसके जीवन में भ्रम होगा ही। आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं अपने आप को ज्ञानी समझ जाते हैं। आईना का हम मिस यूज कर लेते हैं। अर्थ का अनर्थ बहुत सारे संतों के द्वारा मैंने सुना है और कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि गोस्वामी जी का भाव अलग है और उस भाव से हट करके बिल्कुल अलग भाव प्रकट करने का प्रयास करते हैं। मतलब मैं स्वामी जी से भी बढ़ करके हूं। ये भाव, स्वामी जी के मन की भाव को तो समझ जाइए। बस हम आपको आईना देखने की जरूरत है, जो हम जानबूझ करके देखना नहीं चाहते। तो वही बात मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास की मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है, किंतु राम नाम के संदर्भ में दोनों का एक मत है। गुरु नानक की वाणी में भी राम नाम की महिमा का वर्णन है। ब्रह्मांड की जो परिक्रमा तो गति की परीक्षा है, किंतु रामायण में अंगद ने कहा चले बहुत सो वीर न होई। इसलिए नारद जी ने कहा आप राम नाम लिखकर परिक्रमा कर लीजिए। हुआ ना, जब प्रथम पूजनी की बात आई और उसमें मेरे गजानंद स्वामी जी परिक्रमा की बात आई, जो पहले परिक्रमा करके
क्या बोलने से वापस आएगा वो प्रथम पूजनी होगा। तो गजानन स्वामी जी ने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है। उनका नाम लिख करके उन्होंने राउंड अप कर दिया और पहले प्रस्तुत हो गए। यही बात कहा गणेश जी ने, कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूं। शंकर जी ने पूछा कैसे? गणेश जी ने कहा सृष्टि के मूल वस्तुतः नाम तत्व है और मंत्र तथा अक्षर तत्व है, उसी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बहुत गुणार्थ का बात है। नाम सृष्टि के मूल में वस्तुतः नाम तत्व है, मंत्र और अक्षर जो है तत्व है, उसी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और की परिक्रमा का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मांड के वास्तविक मूल को जान लेना। भगवान शंकर ने जो है उनकी बातों को सुन करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने निर्णय दिया, कहा कि गणेश जी आप जो है प्रथम पूज्य पाने की योग्य हो। आपकी पूजा जो है सबसे पहले होगी, आप प्रथम पूज्य हो। वस्तुतः गणेश जी जो है प्रथम पूजा पाया। नाम निरूपण नाम जतन ते सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। अग्रज श्री महाराज के तब संबंधी प्रश्न के संबंध में यह जो है भाव आप सबके बीच में प्रकट करने का प्रयास किया। मतलब कहने का भाव कि मनु और शत्रुपा की जो बात आई, जिसमें होई न विषय विराग बस भवन बसत भा चौथनु हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। मतलब विषय से विराग करना पड़ेगा, विषय वासनाओं से। विषय का मतलब यह है कि जो 60 विकार है, ये 60 विकारों का त्याग जीव को करना होगा। और विकारों का त्याग, मेरे हिसाब से विकारों का त्याग करने के बजाय विकार जो हमारे शरीर में है उसको साकार बनाना होगा, उसका सही दिशा में उपयोग करना होगा। विकार समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे माया को खत्म नहीं किया जाता, मोह को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं और मोर तोर तय माया कहा जाता है, माया को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका सही उपयोग, सही दिशा में इसका उपयोग यदि किया जाए तो निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति हुई। और इसी के तहत जो है मनु और शत्रुपा वो भगवान अंततः प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। आज का मेरा यही भाव है। निसंदेह त्रुटि संभव है और क्या बोलने से मेरे पास रामचरितमानस की जो ग्रंथ है वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाया। जो मेरे विचार में आया, कुछ पढ़ा, उसके आधार पे आपके बीच में रखने का प्रयास किया। और आप सब गुरुजनों का दिशा निर्देश रहेगा तो आने वाले समय में उस पर सुधार अवश्य किया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।